घर में बनाएं बेसन की रोटी, क्रिस्पी एंड वेरी डिलीशियस विद होममेड रेसिपीज़। हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन की रोटी की ऐसी रेसिपी जो आप घर में आराम से घर की चीज़ों से बना सकते हैं। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो गाइस, आज से हमारा व्लॉग शुरू है देसी डिलाइट्स। ठीक है, इसमें आपको टोटल खाने ऐसे होंगे जो कि सादगी से बनेंगे, देसी तरीके से बनेंगे, वेस्टर्न तरीके से भी बनेंगे। खाने तो हर कोई अपने घर में बनाता है ना, थोड़ी सी वेरिएशन होती है और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। तो चलें हम बेसन की रोटी बनाना शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आटा, गेहूं का आटा और बेसन बराबर मिकदार में उसको मिला लेंगे। ठीक, 1 कप बेसन का आटा, 1 कप गेहूं का आटा। ठीक है, अब मसालों की तरफ आते हैं। ये दाल है, लेफ़्ट ओवर दाल है, जो बची हुई दाल थी खाने की वो आटे में डाल देनी। ये सब्ज़ मिर्च, ग्रीन चिली, इसको भी डाल दें। ठीक है, अभी ऑनियन, प्याज, इसे भी शामिल कर देंगे। अभी सूखा धनिया, जो कि इस रोटी की जान है। आप चाहें तो अनारदाना भी डाल सकते हैं। रेड चिली, लाल चिली मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, जिस तरह के आपके बच्चे पसंद करते हैं। और ये नमक, ये हल्दी, पिंच, एक हल्दी बहुत है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दें। ठीक है, आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, इसको मिला के उसी तरीके से आटा गूंद लेंगे। आप इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अब मैं आटे को मिक्स करूँगी। तकरीबन 1 कप के जितना पानी इसमें जाएगा। और जो है, अब मैं इसको गूंद लूँगी आम आटे की तरह, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होगा। थोड़ा इसको जो है गूंदना है, थोड़ा सा मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाए। उसके बाद जब गूंद जाएगा आटा, तो मैं ऑयल लगा दूँगी इसके ऊपर। और अब अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर दिया है, ऊपर भी लगा दें, नीचे भी लगा दें, ताकि आटा चिपके नहीं। अब ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए थोड़ी देर रख देंगे। जी, आप चेक करें गाइस, आटा हमारा कितना सॉफ्ट बना है। जी, अब हम उंगली से देखेंगे कि आटा कितना सॉफ्ट है। ये देखें, बिल्कुल। अब ये चेक करें गाइस, कितना सॉफ्ट गूंदा है, नरम बिल्कुल। अब आप पेड़े की इसको चेक करेंगे कि पेड़ा सही बन रहा है, क्योंकि आटा माशाल्लाह इतना अच्छा गूंद चुका है कि इसको ज़रूरत भी रेस्ट की नहीं है। लेकिन हम 5-6 मिनट इसको रेस्ट दे के फिर आपके पास गाइस दोबारा आते हैं। इसको 15 मिनट रेस्ट दे दें। ठीक है, और आप इसमें कड़ी पत्ते का यूज़ लाजमी करें, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो कड़ी पत्ते का ही भी इस्तेमाल करते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम बारीक बारीक काट के कड़ी पत्ता डालना चाहिए था, लेकिन हम रोटी के ऊपर लगा देंगे। लेकिन आप लोग इसको काट के अंदर आटे के भी मिक्स कर सकते हैं। और
कड़ी पत्ते से जायका अच्छा आता है, लेकिन गाइस कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो आप कड़ी पत्ते की जगह पे पुदीने का यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ धनिए का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जायका अच्छा आता है। ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। कड़ी पत्ता आपके इलाके में नहीं मिलता तो आप ढूंढने जाओ कि भी कड़ी पत्ता नहीं मिल रहा है। अब गाइस आप इसको रोटी पेड़ा बना के इसको बेल लेंगे और प्रीहीट कर देंगे सासपान को, तवे को, ठीक है। अब हम रोटी बेल लेंगे, बहुत अच्छे से रोटी बिलती है और बिल्कुल सॉफ्ट ना, तो ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि हमने ऑयल डाला था। ऑयल से ये है कि क्रिस्पी भी होगी। अब देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी बिल रही है। तो बेल के तवे को साफ़ किया और अब तवे के ऊपर रोटी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता स्प्रिंकल कर दिए हैं, ठीक है। थोड़े दबा देना है ऊपर रख के, अच्छे लगते हैं कड़ी पत्ता, बहुत जायका आता है। आप यकीन करें गाइस, जब ये मैंने रोटियां बनाई तो इतनी अच्छी बनी, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह खुश होके खाई। तो अब देखिए सर, इसके साथ गाइस दही की चटनी भी अच्छी रहती है और केचप के साथ भी। मेरी बेटी ने तो केचप के साथ खाई। तो ये चाहें तो आप ये लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। स्कूल गोइंग जो भी बच्चे हैं, आप इसको लंच बॉक्स के तौर पे भी बहुत अच्छी है। इतना टाइम भी नहीं लगता और अच्छे से रोटी जो है बन जाती है। अब जब दोनों तरफ से सिक जाए तो फिर ऑयल डाल दें। आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं, आप चाहें तो ना डालें, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ये बगैर ऑयल के भी अच्छी लगती है और क्रिस्पी बनती है बहुत ज़्यादा। इसमें जो दाल डाली है उस दाल का जायका ही अलग है। बेसन की रोटी तो हर कोई बना लेता, हमारी अम्मियाँ दादियाँ सब बनाती थी ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी दाल बच जाती है, इंसान वो भी डाल देता है मसालों के साथ, तो और भी अच्छा जाए। गाइस आप पका के देखें, इसको बनाएं। हमें आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और जिन बहनों को नहीं भी आती हैं वो देखें और अपने बच्चों को बना के दें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा न्यू व्लॉग है, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। इस पे हमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी हमें हिम्मत मिलती रहेगी। आपको चाहिए कि हम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन बहनों को बनाना नहीं आता उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये रेसिपीज़ ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएँ और सब उनसे मुतासिर हों और खुश हो जाएँ। हमारे जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे चैनल का नाम ही देसी डिलाइट्स हैं, ठीक है। हम देसी तरीके से खाने बनाएंगे। ये दूसरे तरीके से तो हर कोई बना लेता है ना, ये वो हर के मुल्क के खाने, लेकिन हम जो भी खाना बनाएंगे उसमें टच देसी होगा। अब देखिए हमारी रोटी कितनी माशाल्लाह क्रिस्पी बनी है, और आप यकीन करें, आप इसको खा के देखें, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अभी मैं एक और रोटी आपको बना के दिखाऊंगी। पेड़ा देखें गाइस कैसे करना है और किस तरह से इसको जो है बेलना है। बेल के आपने डाल देना है तवे पे, ठीक है। आपको पता है रोटी तो हर घर में बनती है, हर किसी को बनानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माएँ, हमारी बहनें इतनी माशाल्लाह, पाकिस्तानी औरतें इतनी होशियार हैं, उनको हर किस्म के खाने बनाने आते हैं। तो इस वजह से आप देखें, आप इस तरीके से बनाएं कि बेसन में थोड़ी दाल ऐड कर दें, कुछ लेफ़्ट ओवर आपके पास कोई मसाला बचा हुआ है कौरमे का, वो भी ऐड कर सकते हैं। जितनी वेरिएशन करेंगे रोटी उतनी ही मज़े की बनेगी। आप यकीन करें, बच्चे मज़े ले ले के खाएंगे और आपसे पूछेंगे आपने इसमें क्या डाला है।
इतनी सादगी से, इतनी देसी तरीके से ये रोटी बनेगी कि आप खुद भी देखेंगे कि माशाल्लाह इतना जायका, इतनी मज़ेदार, इतनी क्रिस्पी कि हर किसी का दिल चाहेगा कि हम ये खाएं। आपके घर में अगर कोई सालन नहीं है, कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप ये रोटी बना सकते हैं। और एक मैं वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि जो भी शुगर के मरीज़ हैं, जो भी मेरी माएँ बहनें जिनको शुगर है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और जो बच्चे फीका खाना पसंद करते हैं, आप इसमें मिर्च हल्की रखें। बच्चों के लिए सब्ज़ मिर्च भले नहीं डालें आप, और बच्चे शौक़ से खाएंगे। अभी आप यकीन करें, ये जो मैं अपने बच्चों को लंच देती हूँ, तो मेरे बच्चे लेके जाते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं खाना। तो दोस्तें पूछती हैं कि आपकी अम्मी इतने मज़े मज़े के खाने कैसे बनाती हैं। आप मेरे तरीके से जब बनाएंगे तो आप खुद भी खुश हो जाएंगे कि वाकई चीज़ बहुत अच्छी बनी है। जैसा कि गाइस हमें आज बिरयानी बनानी थी, लेकिन अफसोस कि हमारी सुबह से लाइट गई हुई थी 7 बजे से, और तकरीबन 7:30 बजे शाम को आई है। सुबह से 6 बजे से गई, 6 बजे हमारी लाइट चली गई थी और शाम को सुबह 6 बजे चली गई और शाम को 7 बजे आई है। गाइस अब देखें, गाइस रोटी सिक चुकी है और देखिए माशाल्लाह कलर भी चेंज हो रहा है रोटी का, और बहुत अच्छी सिक जाएगी। और आप देखेंगे जब आप इसको खाएंगे तो आप उंगलियां चाटेंगे। अब इसको पलट दें दोनों साइड से। गाइस ज़रूरी नहीं आप इसको ऑयल मत लगाएं, घी मत लगाएं, ज़रूरी नहीं है। बगैर घी के भी ये बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऑयल ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद का इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए, आप देखें, आप खाएं, बना के खाएं। आप फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी रोटी कैसी लगी, और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आप बताएं मुझे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मेरे खानों में देसी टच होगा, और आप खाएंगे, जब घर वालों को बना के देंगे वो आपको बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे कि खाना बहुत अच्छा है। आप कमेंट्स में राय का इज़हार करें कि अगली रेसिपी हम क्या बनाएं। गाइस देखें, जब इसको तोड़ा तो माशाअल्लाह मसालों से भरपूर थी। देसी तरीके से बनी हुई करारी रोटी तैयार है। होप करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।